नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पद्ये वोच्चामि समयपाहुः नमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 812 सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। चर्चा ये चल रही है कि दो द्रव्यों में आपस में कोई संबंध नहीं होता। जो ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है वो भी व्यवहार न्याय से है। व्यवहार न्याय से क्यों है? क्योंकि ज्ञायक जिस ज्ञेय को जानता है उससे भिन्न रहता है, उससे तन्मय नहीं होता। तो यहाँ 10 गाथाओं में 356 से 365 तक सेटिका यानी खड़िया, चूना पत्थर जिसके द्वारा दीवार को सफेद किया जाता है, उसके उदाहरण के द्वारा ये समझा रहे हैं कि जो जिसका होता है वह वही होता है। इसलिए खड़िया दीवार की तो नहीं है, खड़िया खड़िया की है, ऐसे व्यवहार से भी कुछ साध्य नहीं है। इसलिए खड़िया खड़िया ही है, परमार्थ तो ऐसा है। तो अभी ये 5 गाथाओं में परमार्थ हो गया। अब आगे पेज नंबर 812 निकालिए। अब व्यवहार का क्या कहना है इस विषय में? कल थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन दोबारा पढ़ेंगे इस बात को। 812 नंबर पेज। अब व्यवहार का विवेचन किया जाता है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली कलई, कलई कैसी है? वो सफेद गुण से परिपूर्ण है। स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न करती हुई, दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त हैं, किसको निमित्त हैं दीवार आदि पर द्रव्य? ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई। देखो दोबारा से, दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, किसको निमित्त है? कलई को। कलई कैसी है कि अपने सफेद गुण से, है ना, परिणाम, अपने सफेद गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई वो कलई जिसको निमित्त है। अब कलई किसको निमित्त है? दीवार किसको निमित्त है? दीवार कलई को और कलई दीवार को। कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि पर द्रव्य को कलई अपने स्वभाव से श्वेत करती है। यद्यपि उस रूप परिणमित नहीं होती दीवार के स्वभाव में, लेकिन दीवार को जो श्वेत करती है, ऐसे ये निमित्त नैमित्तिक वाला स्वभाव है। दीवार में भी ऐसी योग्यता हो और इसमें भी ऐसी योग्यता हो। अगर दीवार में सफेद रूप होते जाने की योग्यता नहीं होती तो वो सफेदी इसको सफेद नहीं कर पाती। अच्छा, ये जो हमने दीवार पे सफेदी की
ये जो ऊपर शीशा है, इस शीशे पे वो सफेदी करें तो हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। क्यों? सफेदी में वो जो इसको सफेद करने का गुण उत्पन्न हुआ, उसमें वो दीवार निमित्त है, यानी पर्याय स्वभाव की बात है। तो दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव से श्वेत करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। यद्यपि सफेदी दीवार को सफेद नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखता है ना उसके संयोग में। तो ये निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि व्यवहार है। इसी प्रकार ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला कौन? ये आत्मा। लेकिन आत्मा को यह चेतीयता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चेतने की मुख्यता से इसका निरूपण कर रहे हैं। माने जानने की मुख्यता से ज्ञायक कहते हैं, देखने की मुख्यता से दर्शक कहते हैं, और जब जानना देखना मिलाकर कहना हो तो चेतना कहते हैं। तो इसलिए चेतना की तरफ से यही आत्मा कहलाता है चेतीयता, यानी चेतने वाला। तो ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतीयता भी स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ, और पुद्गल आदि, ये देखो ये दृष्टांत ऊपर वाला दृष्टांत था और ये नीचे अभी दार्ष्टान्त है। अब उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर है? मेरे पास अभी भी मैंने मैसेज देखा उनका, पूनम भाभी का मैसेज आया, उन्होंने बड़ा सा एक लेख लिख के भेजा है, उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर है। अभी उसको पढ़ नहीं पाया, पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें जैसे कोई प्रचलित, कोई पुरानी बात जिसके लिए वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है कि भाई भाई का प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे राम और लक्ष्मण का, ये हो गया उदाहरण, है ना। जैसे हम किसी चीज़ के लिए उदाहरण देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम तो ऐसा होना चाहिए जैसे श्री राम, ये हो गया उदाहरण। तो स्वयं जिनको जानता है अनुरूप परिणमित नहीं होता, और पुद्गल आदि द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित ना कराता हुआ पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त है। अब ये बात ध्यान से देखना, ये जो पुद्गल आदि पर द्रव्य हैं, ये जिसमें निमित्त हैं, ऐसे अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतीयता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि द्रव्यों, माने वो पुद्गल आदि वो अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं, जीव अपने स्वभाव से परिणमित होता है, लेकिन मैं जानूं और वो मेरे जानने में आए, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। उनमें प्रमेयत्व गुण है। कल कहा था कि उन पर द्रव्यों में अगर प्रमेयत्व गुण का परिणमन ना होता तो केवल ज्ञान होने पर भी वो अपने ज्ञान में जानने में नहीं आते, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अगर यहाँ केवल ज्ञान होता तो नियम से इन समस्त पर द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण, ऐसा परिणम्य परिणामकत्व नाम की भी एक शक्ति है ना, कि परिणमे और परिणमावे। आत्मा में तो दोनों धर्म है, ये जाने भी और जानने में भी आए, माने जाने भी और जनाए भी। लेकिन पुद्गल आदि में जनाए मतलब दूसरे के जानने में आए, ऐसा गुण तो है, लेकिन जाने ऐसा गुण नहीं है। मेरे में दोनों है, इसीलिए मैं ज्ञायक भी हूँ और मैं ये भी हूँ। मैं स्वयं को जानता भी हूँ और स्वयं जानने में आता भी हूँ। तो ऐसे अपने स्वरूप से उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव से जानता है, माने आत्मा ये पर को जानता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन पर को जानने से पर के कारण आत्मा में पर का कुछ नहीं आता,
आत्मा का पर में कुछ नहीं जाता। इसलिए पर के साथ जो ज्ञान संबंध, जानने का संबंध कहा, उसको व्यवहार कहा। इसकी कई अपेक्षा बता दी, क्योंकि एक तो पर द्रव्य मेरे से तन्मय नहीं है, अभेद नहीं है। दूसरा, आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निरूपण पर की तरफ से किया, इसलिए भी वो व्यवहार हो गया। पराश्रित निरूपण सो व्यवहार। और जिस प्रकार ज्ञान गुण का व्यवहार कहा है, उसी प्रकार दर्शन गुण का व्यवहार लगाना, उसी प्रकार अपोहक, अपोहक मतलब क्या बताया था, त्याग करने वाला, कि वास्तव में आत्मा पर का त्याग करने वाला तो है नहीं, क्योंकि अगर पर का त्याग तभी कर सकता है जब पर को ग्रहण करे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा वो पर का ग्रहण करने वाला जैसे होता है, उस अपेक्षा उसका त्याग करने वाला कहा सो व्यवहार है। क्योंकि यहाँ भी पर के साथ संबंध जोड़ा कि मैं पर का त्यागी नहीं हूं, ठीक है ना। माने जो त्याग गुण है वो मेरा मेरे से अभेद है, उसमें पर का कुछ नहीं है। आइए आगे, पेज नंबर 613, 813 अगले पेज पर। जयचंद जी साहब का भावार्थ। शुद्ध नय से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव है। अभी शुद्ध नय क्या होता है? शुद्ध नय जो पर से भिन्न और अपने से अभिन्न दिखाए, एक रूप दिखाए, वस्तु को अनादि अनंत दिखाए, उसके पारमार्थिक स्वरूप को दिखाए, वो है शुद्ध नय। तो शुद्ध नय से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव है। जैसे कोई माने एक नाटक के रंगमंच पर जो कलाकार है, वो नाना प्रकार के अभिनय करता है, नाना प्रकार के स्वांग, ठीक है ना, धारण करता है। लेकिन उन नाना प्रकार के स्वांगों को धारण करते हुए भी वो तो वही का वही रहता है। जैसे अमिताभ बच्चन ने हजारों फिल्में की होंगी, हजारों रोल किए होंगे, किसी में अमीर का, किसी में गरीब का, किसी में हिंदू, किसी में मुस्लिम, किसी में सिख, किसी में ईसाई है। लेकिन ये सब करने पर भी वो तो वही का वही दिख रहा है आपको, तो उसको वही का वही देखने वाली दृष्टि, ये शुद्ध नय की दृष्टि है कि वो तो वही का वही है, ना वो अमीर हुआ ना गरीब हुआ। और स्वांगों से देखने वाली दृष्टि कि ये तो कुली है, ये तो शराबी है, ये दृष्टि है, ये पर्यायार्थिक नय की दृष्टि है। अथवा इसको यहाँ व्यवहार दृष्टि भी कह सकते हैं। लेकिन निश्चय दृष्टि से देखें, शुद्ध नय की दृष्टि से देखें, ना वो कुली है, ना वो शराबी है, ना अमीर है, ना गरीब है, वो तो जैसा है वैसे ही है। ना दो जो सो दूसो छे, कौन सी गाथा में कहा है? न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं एवं भणंति शुद्धो नादो जो सो दुसो चे। जो ज्ञात वो तो वही है। समझ में आया? ठीक है। इसके बावजूद भी कलम ने एक बात कही थी कि कोई सर्वथा ये ना मान ले कि जो आत्मा है वो वचनों के द्वारा जरा भी कहा ही नहीं जा सकता। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, तभी तो इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्ध आत्म साधक दशा नमो जोड़ जुगपान। तो इसको शब्द ब्रह्म इसलिए कहा कि परम ब्रह्म को बताने वाले हैं ये शब्द, है ना। शब्दों के द्वारा हमें भाव समझ में आता है। शब्दों में अमूर्तिक भावों का भी संप्रेषण किया जाता है, जैसे वात्सल्य, प्रेम, राग, द्वेष, है। ये सब क्या आप शब्दों के द्वारा बता सकते हैं किसी को? यद्यपि अनुभव गोचर हैं भाव, लेकिन शब्दों के द्वारा पता चलता है ना इन भावों का।
कि कोई किसी के बारे में ऐसे शब्द कह रहा हो तो हम कहेंगे उसे उससे बड़ा वात्सल्य है, अथवा इसको इससे बहुत ईर्ष्या है तो वो फीलिंग, लेकिन शब्दों में इतनी सामर्थ्य है कि वो उन भावनाओं का संप्रेषण करने में समर्थ है। उसी प्रकार ये अतीन्द्रिय भगवान आत्मा सर्वथा तो शब्दों का विषय नहीं है, अपने अनुभव से ज्ञान गोचर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि किंचित भी ना कहा जा सके। नहीं कहा जा सकता होता तो आचार्य देव अन्यथा बिना मतलब इतना प्रपंच नहीं करते ये शास्त्रों को लिखने का, समझाने का। तो किया है क्योंकि शब्दों के द्वारा उस परम ब्रह्म को, उस समय सार स्वरूप शुद्धात्मा को बताने के लिए ये समय सार समर्थ है। और देखो गुरुओं के उपदेश से ही वो जीव संबोधन को प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है देशनालब्धि के माध्यम से। तो शब्दों की भी अपनी एक भूमिका है। तो जो हमारे कथन होते हैं वो स्यादवादमयी होते हैं। शुद्ध न से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव, माने कोई भेद नहीं, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, कोई भेद नहीं, एक स्वभाव, चेतना मात्र स्वभाव, अनादि अनंत। अब वो जो चेतना उसका स्वभाव है, अब ये उसका परिणमन है कि जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना, माने अपने आप से, अपने आप को पर से छुड़ाना, छूटना, वो है अपोहक त्याग। देखो त्याग किसका होता है? जो अपना मिथ्या श्रद्धान था, मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या चारित्र था, उसका त्याग किया। ये भी भेद करके कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ ग्रहण हुआ था वहीं त्याग किया। पर द्रव्य शरीर को अपना माना, लेकिन शरीर मुझरूप हुआ नहीं, अपनी मान्यता ही गड़बड़ हुई थी, तो अपनी उस मिथ्या मान्यता का त्याग किया। त्याग किया ऐसा कहना भी उपचार है, क्योंकि उसने सही मान्यता को ग्रहण किया तो विपरीत मान्यता उत्पन्न नहीं हुई, उसी को कहते हैं कि त्याग किया। पर द्रव्य का ग्रहण तो करता नहीं। वहां निश्चय ऐसे विचार किया जाए। आप ये बताओ ना, ये आत्मा जो त्यागी है, ये त्यागी आत्मा पर का है कि निज का है? ये त्यागी आत्मा पर का है कि निज का है? ये त्यागी स्वयं अपना है कि पर का है? जैसे ज्ञायक पर का नहीं है, अपना है, उसी प्रकार त्यागी भी तो अपना ही है, अपने स्वरूप से तन्मय है। पर का, हाँ देखो पर का करेगा 34 नंबर की गाथा है। हाँ 34 नंबर की गाथा में लिखा, ज्ञानम अणम पच्चाख्यानम, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। क्या किया था इसने? अपनी अज्ञानता से ये माना था कि परिग्रह मेरा है, ग्रहण तो कर सकता नहीं। ग्रहण करना तब कहें कि आत्मा में कोई एक परमाणु ये ले जाए, लेकिन अपने मिथ्या श्रद्धान में, मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या आचरण में ऐसा परिणमन किया था। अब इसको सम्यक ज्ञान हो गया कि मैं पर द्रव्य से भिन्न रहता हूँ, है? इसके द्रव्य गुण पर्याय, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में इन दोनों का अतत भाव है। अतत भाव क्या? अत्यंता भाव है। ऐसा अपने ज्ञान में समझ में आ गया तो वो कहते हैं ना, ज्ञानी को तो अपना परिग्रह है, तो वो पर का ग्रहण करे कैसे? क्योंकि जब वो जानता है कि जो मेरे अपने भाव हैं, चेतना अधिक, मेरे को इन्हीं का परिग्रह है, इसलिए वो पर को ग्रहण कैसे करे? अब अपना ग्रहण किया तो पर का त्याग हो गया। ठीक है ना? एक्चुअल में क्या है, ये देखो, जिसको भी ग्रहण करता है ना, स्व मान के ग्रहण करता है। क्या मान के? कि मेरा है। और जब ये समझ में आ जाए कि ये मेरा नहीं है तो त्याग हो जाता है।
अब उदाहरण ले लो कि आपने वो जो छतरी लेके चल दिए थे, आपको लग रहा था मेरी है, लेकिन जब उसके लक्षणों से पता चला कि अरे इस पे तो मनोज लिखा ही नहीं है, तो उसी क्षण उसका त्याग हो गया। क्यों? ग्रहण कहाँ हुआ था? हाथ में तो अभी भी है, लेकिन ग्रहण हुआ था मान्यता में कि मेरी है। वही मान्यता में त्याग हो गया। बाहर में तो जब छूटेगा तब छूटेगा। ऐसी देह ये छोड़नी नहीं है आपने, नहीं तो हिंसा हो जाएगी, आत्महत्या हो जाएगी। तो फिर कैसे त्याग करें? ये भी तो परिग्रह है, कि इसका नाम परिग्रह नहीं है, मूर्छा परिग्रह। क्या कह रहे हैं? मूर्छा परिग्रह, कि जो मूर्छा का भाव है, मूर्छा माने पर द्रव्य में ममत्व का, ये मेरा है, ऐसा गाफिलपना, ऐसी बेहोशी कि ये मैं हूं, इसका नाम परिग्रह है। और जब ये मान्यता बदल जाती है कि मैं नहीं हूं, तो ये शरीर के अलावा बाकी जितने परद्रव्य हैं उनका भी भूमि का प्रमाण त्याग होना चालू हो जाता है। तो इसलिए व्यवहार से भले कहो पर का त्यागी, लेकिन परमार्थ से पर में और आत्मा में कोई संबंध नहीं है, कोई एक रूपता नहीं है, ये एकम एक नहीं है, ये न्यारे न्यारे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा न तो पर का ज्ञायक है, न पर का दृष्टा है, न पर का त्यागी है। ये सब कुछ अपने स्वरूपमयी ही है। जैसे वो खड़िया दीवार की नहीं है, तो फिर खड़िया किसकी है? कि खड़िया की है। कि ऐसी दूसरी कौन सी खड़िया है कि जिसकी ये खड़िया है? कि ऐसी कोई दूसरी खड़िया नहीं है। एक ही खड़िया में स्वस्वामी दो अंश करते हैं। कि क्यों करते हो? इससे क्या साध्य है? कि कुछ भी साध्य नहीं है। तो फिर ये खड़िया खड़िया ही है, खड़िया खड़िया की है। ऐसे भेद की भी जहाँ गुंजाइश नहीं है, ऐसा भेद के विस्तार से बस हो और एक अभेद स्वरूप आत्मा की अनुभूति में लीन हो जा, ये प्रयोजन है। ये बात समझ में आई कि पर का त्याग होता है कि पर संबंधी अपनी मिथ्या मान्यता का त्याग होता है। ठीक है ना? तो पर का ग्रहण जहां हुआ था, ज्ञान में हुआ था, तो ज्ञान में उसका त्याग हुआ। व्यवहार से कहते हैं कि पर का त्याग किया। समझ में आया? वहां निश्चय से विचार किया जाए तो आत्मा को परद्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता। देखो, इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि परद्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञायक ज्ञायक का है, ज्ञायक परद्रव्य का उसके साथ तन्मय नहीं होता। ऐसे ही परद्रव्य का दर्शक नहीं कहा जा सकता, परद्रव्य का श्रद्धान करने वाला नहीं कहा जा सकता, परद्रव्य का त्याग करने वाला नहीं कहा जा सकता। दिया था उसको कि आपका चौका साफ सुथरा है, कुत्ता बना रहा है, उसकी परछाई आ रही है। हाँ, तो वो परछाई की है, कुत्ते का उसको कुछ नहीं है। बराबर। क्या कह रहे हैं? देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया कि बाहर कुत्ता खड़ा है और चौका है अपना। अब चौके में कुत्ते की परछाई आई तो चौका मलिन हो गया। क्या चौके की धुलाई करें? क्यों? भाई देखो उसमें कुत्ता आ गया, कुत्ता आया कि कुत्ते का प्रतिबिंब आया। अच्छा, अब कुत्ते का प्रतिबिंब कुत्ते को छोड़ के यहाँ आ जाएगा क्या? कि जो यहाँ आपको दिख रहा है वो यहीं के परमाणु का परिणमन है। कुत्ते का प्रतिबिंब कुत्ते से अभेद है। समझ में आया? यहाँ जो छाया बनी उसे उपचार से कहते हैं कि कुत्ते की छाया है। ये छाया यहीं इस धरती की है, इस धरती के परमाणु उस छाया रूप परिणमित हुए हैं। इसलिए उस चौके को दोबारा धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उस संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो परछाई है वो परछाई भी कुत्ते की कहना ये व्यवहार है। कुत्ता तो है नहीं, कुत्ते की परछाई भी नहीं। समझ में आया?
तो इसलिए पर द्रव्य का ज्ञान कहना ये उपचार है, क्योंकि पर द्रव्य ज्ञान में नहीं आता। तो क्या कहें कि पर द्रव्य का वो परछाई आती है कि एक्चुअल में जो यहाँ जानने में आ रहा है उसमें पर द्रव्य की परछाई कहना ये उपचार है, ये व्यवहार है। क्यों कि जैसा कुत्ता है बिल्कुल वैसी ही परछाई बनी, तो इसलिए हमने कह दिया कि उस कुत्ते की परछाई है, लेकिन उसकी परछाई नहीं है। उसी प्रकार जैसा बाहर में लोकालोक है बिल्कुल वैसा ही ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, इसलिए व्यवहार से कहने में आया कि लोकालोक का प्रतिबिंब है, लेकिन लोकालोक का कुछ नहीं है उसमें, ये ज्ञान की ही रचना है। यह झलकन भी ज्ञायक है, नहीं इसमें ये महकते, झलकते नहीं महकते। महकते का अर्थ अलग है कि यहाँ उनकी गंध भी नहीं है, कुत्ते का कुछ भी नहीं है इस चौके में। ऐसे ही मेरे ज्ञान में ये जो लोकालोक हैं इनका रंच मात्र कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान की झलकन है, ये ज्ञान का ही परिणमन है, ये सब ज्ञान की रचना है। चलिए क्योंकि परद्रव्य के और आत्मा के निश्चय से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है। अगर आत्मा का पर के साथ कोई संबंध हो, माने अगर हम ये कहें कि आत्मा पर का त्यागी है, पर का माने पर के साथ उसका संबंध जोड़ा, तो जो जिसका होता है वह वही होता है, तो आत्मा परद्रव्य रूप ठहरेगा और आत्मा की सत्ता का नाश मानना पड़ेगा, सो तो कभी होता नहीं। इसलिए आत्मा ज्ञायक, दृष्टा है, श्रद्धान करने वाला, त्याग करने वाला पर का नहीं है। पर का कहना ये व्यवहार निरूपण है। जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं वो किसके हैं? वो भाव ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, त्याग, ये किसके भाव हैं? आत्मा के। तो ये आत्मा ही है, जो जिसका होता है वह वही होता है। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान को समझ आ रहा है। त्याग कैसे है? त्याग तो बल की अपेक्षा भी है इसमें, और आत्मा में तो कुछ त्याग करना ही नहीं। देखो किस सेंस में कह रहे हैं आप, विषय को पकड़ रहे हो क्या? जैसे ज्ञान का विषय परद्रव्य है, क्या कहा? ज्ञान का विषय परद्रव्य है, लेकिन परद्रव्य का ज्ञान में क्या आता है? परद्रव्य से ज्ञान नहीं होता। पर को निमित्त इसलिए कहा कि जैसा बाहर का परद्रव्य है बिल्कुल बराबर वैसा जानने में आता है, लेकिन इससे आत्मा में और परद्रव्य में ये गया एक संबंध कहना ये व्यवहार है, क्योंकि दो भिन्न द्रव्यों में कोई भी संबंध कहना ये असद्भुत व्यवहार का कार्य है। ठीक है, जैसे ज्ञान का आपको समझ में आ रहा है, उसी प्रकार जैसे ज्ञान भाव आत्मा का था, इसी प्रकार त्याग भाव रूप परिणमन किसका है? आत्मा का है। उसमें पर का क्या है? वो तो पर की अपेक्षा से हम आत्मा के त्याग भाव को समझा रहे हैं। हम ये कहते हैं ना, भरत चक्रवर्ती ने कितने करोड़ हाथी छोड़े? 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। तो कैसे छोड़े? क्या उसने पकड़ रखे थे? कैसे छोड़े हैं? समझ में आ रहा है कैसे छोड़े? तो बताओ, उन्होंने वो घोड़े हाथी छोड़े कि अपनी वो मिथ्या मान्यता छोड़ी? चक्रवर्ती भरत के संबंध में मिथ्या मान्यता तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी जो चारित्र की कमजोरी थी, अब वो कमजोरी दूर हुई। तो बताओ कहाँ छोड़ा? समझ में आ रहा है ना? तो पर का क्या त्याग किया उन्होंने? अपनी ही, ठीक है ना, जो विपरीत श्रद्धान था, विपरीत ज्ञान था, विपरीत आचरण था, उसका त्याग किया। यहाँ ये समझाना है कि जीव अपने में परिपूर्ण स्वभाव वाला है, जीव को पर का
रंच मात्र भी कुछ भी नहीं चाहिए है? पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं, मैं ही मेरा करता धरता, ये भी व्यवहार है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं। तो जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाव हैं वो आत्मा के हैं। ऐसा भाव्य भावक का भेद करना, स्वभाव स्वभाववान का, पर्याय पर्यायवान का, गुण गुणी का, ऐसा जो भेद है, लेकिन ये भेद कहलाएगा सद्भूत व्यवहार। पर द्रव्य के साथ आत्मा का माने ज्ञायक का माने आत्मा, ये लोक का ज्ञायक है, ये तो असद्भूत व्यवहार नहीं था। लेकिन आत्मा आत्मा का ज्ञायक है, ये सद्भूत व्यवहार नहीं है। निश्चय से भाव और भाव करने वाले भाववान अथवा भावक में भेद नहीं है। समझ में आया? अब व्यवहार के संबंध में व्यवहार से आत्मा को पर द्रव्य का ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धान करने वाला, त्याग करने वाला कहा जाता है, कहते हैं, लेकिन वो व्यवहार से, वो भी इसलिए क्योंकि परद्रव्य और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक भाव होता है। ज्ञानादि भावों का परद्रव्य निमित्त होता है। माने जब हमें समय सार का ज्ञान हो रहा है तो जैसा ये समय सार में लिखा है वैसे ही ज्ञान हो रहा है, तो उसमें ये बाहर का समय सार निमित्त है। तो इससे ज्ञान हुआ, इसका ज्ञान हुआ, ये व्यवहार है। ज्ञान आत्मा से हुआ, आत्मा का है, ये कहना ये भी व्यवहार है, क्योंकि भेद पड़ा। देखो अब ये समझना कि जो अभी निश्चय है उससे ऊपर वाले निश्चय के सामने नीचे वाला निश्चय भी व्यवहार हो जाता है। जैसे अभी दो व्यक्ति खड़े किए, एक गिट्ठा है, दूसरा लंबा है, लेकिन उसके आगे उससे लंबा खड़ा कर दिया तो वो व्यक्ति भी बौना दिखेगा। समझ रहे? यानी अभी जो पर के साथ अपना संबंध कह रहा था कौन? असद्भूत व्यवहार कि ज्ञायक किसको जानता है कि पर को जानता है, पर का ज्ञायक। ऐसा जो व्यवहार था उसका निषेध किसने किया कि नहीं, ये पर का ज्ञायक नहीं, बस इसी का नाम निश्चय है, क्योंकि निश्चय नय का इतना ही स्वरूप है, न तथा न तथा। लेकिन चलो उसने बोल दिया, क्या बोला कि ज्ञायक तो ज्ञायक का ज्ञायक है, ये तो आत्मज्ञ है, ये लोकज्ञ नहीं है। तो जो आत्मज्ञ है ऐसा कहकर जब हमने पर के साथ संबंध का निषेध किया तो ये निश्चय की कोटि में था। लेकिन अब जब हम ये कहकर भेद कर रहे हैं किसमें, एक अभेद आत्मा के ज्ञायक का ज्ञायक, समझ में आया? तो जो ऐसा भेद किया ये सद्भूत व्यवहार न हो गया। फिर इसका निषेध किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ये निश्चय हो गया उसके साथ। निषेध करने वाला वो निश्चय नय का कथन है। ज्ञान आदि भावों का पर द्रव्य निमित्त होता है, इसलिए व्यवहारी जन कहते हैं कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है। समझ में आया? क्योंकि बाहर में जैसा पर द्रव्य है हूबहू वैसा अपने जानने में आता है और उसमें लोकालोक निमित्त कहलाते हैं। इसलिए बस व्यवहार से कहा जाता है कि पर द्रव्य को जानता है, पर द्रव्य को देखता है, पर द्रव्य का श्रद्धान करता है, पर द्रव्य का त्याग करता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार के प्रकार को जानकर यथावत जैसा कहा उसी प्रकार श्रद्धान करना। अब इसके संबंध में एक उदाहरण और दे दूं आपको। देखो जैसे आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला। यहाँ भला का मतलब छेड़ाला की लाइन है ना कि वो सम्यक तो भला है, माने निश्चय सम्यक है।
वहाँ निश्चय सम्यक तो कहा कि आत्मा का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक दर्शन, ठीक है। और सात तत्व का श्रद्धान अथवा देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसको क्या कहा? व्यवहार सम्यक दर्शन। तो एक दिन हमने चर्चा की थी, तो क्या सम्यक दर्शन दो तरह का है, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। दो तरह का है कि नहीं? क्यों? आगम में तो गिनाया है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप इतनी बात पकड़ रहे हैं तो भैया बहुत खुशी की बात है। टोडरमल जी ने यही लिखा कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार का है। हम क्या मान बैठते हैं कि दो तरह का, कैसा भी निश्चय मोक्ष मार्ग वाले, हम व्यवहार मोक्ष मार्ग वाले। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग कर लो, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। कि मोक्ष मार्ग तो जैसा है वैसा ही है, उसका निरूपण दो तरह से करते हैं। समझ में है कि जहाँ शुद्ध रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा जाए सो तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहाँ उसके सहचारी रूप रागादि भाव जो हैं अथवा परद्रव्य की सापेक्षता से जो व्यवहार रत्नत्रय आदि हैं, उनको जैसे मंदिर आना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, संयम तप आदि करना, इनको भी धर्म कहा जाए, मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो ये व्यवहार है, ठीक है। अब इसमें समझना कि वो सम्यक तो जो है वो तो जैसा है वो है। अब सम्यक तो है क्या कि वो देव शास्त्र गुरु का परिणाम है कि आत्मा के श्रद्धान गुण का परिणाम है। जो सम्यक दर्शन है वो आत्मा के श्रद्धा गुण का परिणाम है या देव शास्त्र गुरु का परिणाम है। तो वो श्रद्धान किसका है? आत्मा का है कि परमात्मा का है? बात समझ में आ रही है? वो श्रद्धान किससे अभेद है? देव शास्त्र गुरु से अभेद है कि मुझसे अभेद है? वो श्रद्धान किसका स्वभाव है, किसका परिणाम? आत्मा का। तो आत्मा के परिणाम को आत्मा का कहे वो निश्चय नहीं, और वो श्रद्धा रूप परिणाम है तो आत्मा का, लेकिन उसको देव शास्त्र गुरु का कहे वो व्यवहार होगा। यद्यपि जिसको आत्मा का श्रद्धा होती है उसको देव शास्त्र गुरु की भी यथार्थ श्रद्धा होती है, लेकिन वो निरूपण में चूंकि पराश्रित कथन हुआ, देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा से कथन किया, इसलिए वो व्यवहार कहला रहा है। अब कोई उसका मतलब ये मत मान ले कि हल्की बात है, वो हल्की बात नहीं है। कि देखो जैसे संयम है, ठीक है, शील है, ये तो आत्मा का धर्म है। जैसे वीतरागता है, ये आत्मा का धर्म है, लेकिन किसी को समझ में ना आए तो उसको कैसे समझाते हैं कि साहब जिसने घर छोड़ दिया, जिसने बीवी बच्चे छोड़ दिए, जिनके रंच मात्र भी एक सूत के धागे का भी ग्रहण, इस अपेक्षा समझा रहे हैं ना, क्योंकि पर की अपेक्षा समझा रहे हैं। समझाना है अपना गुण, लेकिन समझा रहे हैं पर द्रव्य की सापेक्षता से, बस इसलिए उसको व्यवहार का। बात समझ में आई? तो दो तरह का त्याग नहीं है, बस जो आत्मा के शील को नहीं पहचानते, क्योंकि पर द्रव्य का निमित्त मिटता है तो उसकी सापेक्षता द्वारा उनको समझाते हैं। ये बात टोडरमल जी ने खूब ली, 7वें अध्याय 8वां अध्याय खूब खुलासा किया इस बात का। उसी प्रकार सम्यक्त दो प्रकार का नहीं है, सम्यक्त का निरूपण दो प्रकार का है। जब आत्मा के वो सम्यक्त गुण आत्मा का है तो उसे आत्मा का ही निरूपण करे, सो तो यथार्थ निरूपण, इसलिए निश्चय सम्यक्त। और वो श्रद्धान है तो आत्मा का, लेकिन देव शास्त्र गुरु का कहना, नौ तत्वों का कहना, ठीक है, ये व्यवहार निरूपण है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो पर का नहीं है तो अपना, लेकिन निमित्त की प्रधानता से समझाया। उस भूमिका में जब तक राग रहता है तब तक नौ तत्वों की भेद रूप
विचारना भी होती है, उसका उस रूप श्रद्धान अधिक होता है, देव शास्त्र गुरु के संबंध में ऐसी मान्यता होती है, उसके द्वारा इसको समझा रहे हैं। लेकिन भाव तो वो एक ही है सम्यक। जैसे हमने कहा था कि जो भाव आत्मा के असाधारण भाव 5 कहे ना, तो वो 5 नहीं है तो एक। ये जो 5 ज्ञान कहे वो 5 ज्ञान नहीं है, वो तो एक ही ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन उसको परद्रव्य की सापेक्षता द्वारा, कर्म की सापेक्षता आदि के द्वारा, इंद्रिय आदि की विशेषता से भेद करके 5 प्रकार से उसके निरूपण किए। समझ में? जैसे एक आटे का गोला लिया आपने, उसको गुथा हुआ आटा, ठीक है। अब उसको आप क्या बोलते हो? डो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लोई। अब उसको आप लोई भी कह लो। अब आपने उसको बेल लिया तो आप उसको रोटी कह लो, या क्या कहते हैं उसको, बिली हुई को। अभी सीखी नहीं है, और देखो हम काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन एक एक अवस्था के अलग अलग नाम हैं। जैसे जो मिट्टी का घड़ा बनता है उसकी दशाओं के नाम हैं। जैसे वो कुशूल, स्थू, स्थास, कुशूल, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेप के नाम हैं उसके। पिंड, स्थास, कुशूल, ऐसे 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 उस आटे की स्टेजेस के भी अलग अलग नाम हैं। लेकिन भले ही हों, लेकिन आटा तो आटा ही है ना। अभी मान लो बच्चे ने उससे चिड़िया बनाई तो चिड़िया कहता है, अभी उसने कुछ और चित्र बना दिया तो वो कुछ और कहता है। आपने फिर लेके ऐसे गोल गोल कर लिया तो आप उसको लोई कहते हैं। वस्तु एक है लेकिन उसको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। यानी एक ही पदार्थ को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का उसका निरूपण होता है। जैसे एक ही व्यक्ति को पिता भी कहना, पुत्र भी कहना, वस्तु तो एक है, लेकिन आप जिस नज़रिए से वस्तु को देखते हैं, जिस दृष्टि से, जिस एंगल से, तो पूरी की पूरी वस्तु उस रूप दिखाई देती है। समझ में आया? माने अगर आप आत्मा को आत्मा के चेतना परिणाम की तरफ से देखते हैं तो ये पारिणामिक भाव रूप दिखाई देता है। कर्म के उदय के चश्मे से देखें तो ये औदयिक भाव रूप नजर आता है। क्षयोपशम के चश्मे से देखें तो छायोपशमिक भाव रूप नजर आएगा। कर्म के क्षय के चश्मे से देखें तो क्षयिक भाव रूप नजर आएगा। लेकिन आत्मा तो जैसा है वैसे ही, लेकिन ये भी उसमें अनंत, ऐसे उसमें शक्तियां हैं, गुण धर्म हैं, तभी तो वो ऐसा अनेक प्रकार का दिखता भी है आपको। ठीक है ना? तो वस्तु बड़ी विचित्र है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। ये गाथा हो गई पूरी। तो आपको समझ में आया व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। तो पहले कौन सा सम्यक दर्शन करना है? एक ही है दोनों। देखो समझ गए ना आप, हैं दोनों एक ही। लेकिन अब जब लगल जाता है ना तो उसमें स्टेप होते हैं। आपको सीधा तो आत्मा समझ में नहीं आएगा। पहले आपको देव शास्त्र गुरु के उनकी चरणों में जाना ही होगा, उनकी शरण लेनी पड़ेगी। चत्तारी शरणम पवज्जामि। जब आप उन 4 की शरण लेते हैं तो वो आपको फिर सब समझा देंगे, वह फिर काम हो जाएगा। बच्चे का तो साहब आप एडमिशन कर दो, इंजीनियर बनाना ये हम देखेंगे। तो यहाँ अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया देव शास्त्र गुरु की पाठशाला में तो आगे सारा काम स्वयं हो जाने वाला है। वो आगे की प्रोसेस सब हो जाएगा। एक बार जिनवाणी कान में तो पड़ जाए जीव की, एक बार ये उंगली तो पकड़ ले सच्चे देव शास्त्र गुरु की, फिर इसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। हाँ, कि जो आंख मूंद के ऐसा मान के बैठ गए, उनको समझाने के लिए कहना पड़ा, मैं भरपूर सुखी कर दोगे तुम सन्मुख खड़ा। इससे पहले की एक लाइन क्या है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम। माने आज तक मैं आपकी पूजा में लगा रहा और मैं ये माने पड़ा रहा कि आप ही सुखी कर देंगे बस। ठीक है, प्रभु के चरणों की सेवा करने से कल्याण हो जाएगा।
लेकिन भैया चरणों की सेवा करी कहाँ तूने? चरणों की सेवा क्या होती है? उनका सेवन करना। ज्ञानी की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो सेवा का मतलब है सेवन करना, ठीक है ना। वो कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, उनकी क्या चर्या है, उनका क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, इस सबको समझना, ये है उसका सेवन। तो ज्ञानी की सत्संगति में इसलिए तो रहने को कहते हैं। ये थोड़ी ना कि उसके हाथ पैर दबाना, बस उनकी सेवा कर देना, उनका खान पान कर देना। इस कारण आपको मौका मिलता है कि उनको समझने का, कि उनके ऊपर भी ऐसी कठिन परिस्थितियां आई, वो कैसे समता भाव रखते हैं, उनका क्या विचार चलता है, या उनकी क्या सोच है, ये सब जानने को मिलता है। तो अपने में भी वो वैसा परिवर्तन आए बिना नहीं रहता। इसका नाम है कि ज्ञानी का सेवन करना। तो ऐसे आगम का सेवन करना, देव शास्त्र गुरु का समागम जिसने किया उसको सारा मोक्ष मार्ग समझ में आता है। तो टोडरमल जी ने कहा कि सम्यक्त्व के जो 4 लक्षण बताए उनमें समन्वय भी स्थापित किया, और पहले पहले वाले आगे आगे वाले को कारण रूप भी होते हैं। जैसे जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है उसी को 7 तत्व समझ में आ पाते हैं, 7 तत्वों की श्रद्धा बनती है। जिसको 7 तत्व की श्रद्धा नहीं है उसको आपा पर की भी श्रद्धा नहीं बन पाती। तो माने अगर वो कोई कोर्स करना हो तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलना। फिर जिसको आपा पर का श्रद्धान होता है उसी को सच्चा आत्म श्रद्धान होता है। चलिए अब अगला कलश है, इस अगले कलश की चर्चा कल करेंगे। और एक एक जो है ना, हम ये सोच रहे हैं डेली एक जिनवाणी की स्तुति, अलग अलग स्तुति गाएंगे। आपको याद है कोई स्तुति अलग से? एक वो चरणों में आप पढ़ा, याद है? कौन सी याद है? नहीं याद है कोई जिनवाणी स्तुति? तो इस बहाने क्या है कि नई नई आपको स्तुति भी सुनने मिलेगी और रिवाइज भी हो जाएगी। कौन सी याद है? किसी को भी याद नहीं है कोई अलग से जिनवाणी स्तुति? तो कल से सब अपना डेली एक एक नंबर लगेगा, सबका बुलवाएंगे साथ साथ। आज हम फिर वीर हिमाचल से पढ़ते हैं। याद है? ऐसे नहीं फिर अटक जाओगे बीच में। नहीं, एक थोड़ी 4 लाइन लिखी हुई है। जिनवाणी मेरी माँ तू माता सभी की, तेरी वाणी जिनवाणी, तेरी वाणी जिनवाणी। 7 तत्व 6 प्रभु बताए, जीव जीव का भेद कराए। बहुत बढ़िया, बना लो आप, फिर करेंगे। चलिए अब वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। मोह महाचल वेग चली, जग की जड़ ताप दूर करी है। ज्ञान करो निधि माई रही, बहु भंग तरंग सोचरी है। काशुचि शारद गंग नदी पति, जुबली कर शिष्य डरी है। जग मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान